रामगंगा चौकी इंचार्ज पीड़िता से चौकी के लगवा रहा है चक्कर। पीड़िता की नहीं हो रही कोई सुनवाई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन निवासी प्रार्थनी का कहना है कि वह अन्नू अरोड़ा निवासी रामगंगा बिहार के घर घरेलू कार्य करती थी। आरोपी महिला किसी काम से घर से बाहर चली गई तो घर पर मौजूद आरोपी के बेटे अंश ने प्रार्थनी को अकेला पाकर घर का दरवाजा बंद करके अश्लील हरकतें करते हुए इच्छा के विरुद्ध प्रार्थनी के साथ गलत काम किया और शारीरिक संबंध बनाने की वीडियो बना ली। किसी प्रकार प्रार्थनी आरोपी के चंगुल से छुटकर मौके से भाग गई, लेकिन प्रार्थनी को भागता देख आरोपी ने घटना की शिकायत पुलिस में करने पर जान से मारने की धमकी दी और जब इस घटना की शिकायत आरोपी की मां से की तो आरोपी की मां ने प्रार्थनी के 3-4 थप्पड़ मारे और उसे जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थनी का कहना है कि उसके बाद मैं रामगंगा चौकी गई, वहां पर चौकी इंचार्ज ने मेरे बयान भी लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि मैंने चौकी इंचार्ज को 5 से 6 बार कॉल भी की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की और मैं थाना सिविल लाइन के भी 4 से ज्यादा चक्कर लगा चुकी हूं, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद मैं डीआईजी साहब के यहां गई, कप्तान साहब के यहां गई और कई बार प्रार्थना पत्र दे चुकी हूं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रार्थनी रामगंगा चौकी के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गई है और दर दर भटक रही है, लेकिन फिर भी चौकी इंचार्ज इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही हैं। चौकी इंचार्ज प्रार्थनी को बार बार चौकी के चक्कर लगवा रहा है। प्रार्थनी का कहना है कि मैं इसमें आरोपियों के खिलाफ एफआईआर चाहती हूँ। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या हुआ था थोड़ा सा बता। मेरा नाम राजकुमारी है। मैं अन्नू अड़ाना के घर पे काम करती थी 10,000 रुपये महीने पे। और क्या कहते हैं कि उनकी माता कहीं पे, उनकी मम्मी कहीं पे गई हुई थी, तो मौका देख के उनके लड़के ने बलात्कार किया और वो आई तो मैंने उनकी मम्मी से क्या नाम था लड़के का? अंश। क्या कारोबार है उसका? क्या काम करता है? वो लड़का घर पे ही रहता था। हाँ, फिर? मैंने उनकी मम्मी बाहर से आई तो मैंने कहा
कि आपके बेटे ने ऐसा मेरे साथ किया है, बलात्कार किया है। तो उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता और मुझे मारने की धमकी दी और 4-5 थप्पड़ मेरे मारे। उन्होंने मारे तो मैंने फिर अपने घर वापस आ गई और मारने की धमकी दी उन्होंने मुझे कि तुम्हें रास्ते में देखा या कहीं पे गए कहीं पे गए तो मारने की धमकी दी मुझे। DIG के हों भी गई, फिर मैं कप्तान के नाम भी कप्तान के हों भी गई थी और फिर अच्छा प्रार्थना करने का जो भी चार्ज कौन हाँ रामगंगा विहार भी गई थी। मेरी कोई इंचार्ज नहीं किया, मतलब बयान भी लिए थे मेरे रामगंगा विहार वाली चौकी ने, तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा तो कितनी बार आप फोन कर चुकी हो रामनगर? 5-6 फेरी कॉल कर चुकी, फोन उठा आपका? एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। क्या कहती हैं? 1-2 बार फ़ोन उठाया था उन्होंने, फिर बोला था, फिर फ़ोन नहीं उठाया। 2 बार पहले फ़ोन उठाया था, उन्होंने बोला कि हाँ अभी बताते हैं हम, फिर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? FIR चाहती हैं? FIR करवाना चाहती हूँ मैं। ये आखिर क्या वजह है थाना सिविल लाइन सुनना है आप? ये तो मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं सुन पा रहे वो, सुनने की कोशिश भी नहीं कर पा रही वो। कितने चक्कर लगा गई आज थाना सिविल लाइन पे? और 4 हैं? 4 फेरी जा चुकी हूँ। 4 फिर DIG के हूँ भी 4 फेरी जा चुकी हूँ और ये कप्तान जी के हूँ भी जा चुकी हूँ। कोई एक सुनवाई नहीं? जी नहीं।